लर्निंग एंड टीचिंग में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं और समझने वाले हैं व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, इसके नेचर की बात करेंगे और हम इसके रिलेवेंस, प्रासंगिकता की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप सब वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लर्निंग के कंसेप्ट को समझते हैं, अधिगम की अवधारणा को समझते हैं कि लर्निंग है क्या। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल। तो देखिए, सिंपल वर्ड में आप लर्निंग के बारे में लिख सकते हो कि लर्निंग क्या है, गेनिंग नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग। कि ये आपको जो नॉलेज मिल रही है, जो स्किल मिल रही है, कैसे मिल रही है? बाय स्टडिंग, पढ़कर, प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस के थ्रू। जो चीजें आप सीख रहे हो, जो ज्ञान और कौशल आप सीख रहे हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम अधिगम और लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दैट लीव्स परमानेंट इफेक्ट इन इम्प्रेशन ऑन द इंडिविजुअल। की जब हम अधिगम की बात करते हैं ना, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, एक व्यापक शब्द है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। तो देखिए, अगर हम रियल लर्निंग की बात करें ना, वास्तविक अधिगम वही है जिसमें आप दिल से सीख रहे हो, दिमाग से सीख रहे हो और सीखी हुई चीज आपको हमेशा याद रहती है। तो लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू सिचुएशन इज एन एक्शन। की अधिगम परिस्थितियों और क्रियाओं के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। आप अलग अलग परिस्थितियों में सीखते हैं, आप घर में सीखते हैं, आप अपने समाज में सीखते हैं, आप स्कूल में सीखते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें आप सीखते हो और उसके माध्यम से क्या हो रहा है? आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। तो यही क्या है? लर्निंग है। बीएड करने से पहले हमारा बिहेवियर थोड़ा अलग तरह का था और बीएड करने के बाद हमारे बिहेवियर में काफी चेंजेस आ रहा है, काफी परिवर्तन आ रहा है। और जब हम स्कूल्स में जाएंगे, बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, तब भी हम कुछ नया सीखेंगे और हमारे बिहेवियर में फिर से चेंजेस आएगा। तो जब हम लर्निंग की बात करें, देखिए, ये पूरी दुनिया जो है ना, एक लर्निंग प्लेस है और हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। तो इसलिए अलग अलग सिचुएशन में हम चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करके हम चीज़ों को सीखते हैं। तो लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू सिचुएशन इज एंड एक्शन। की अधिगम परिस्थितियों और क्रियाओं के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। की अधिगम जो है फॉर्मल भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। कैसे? तो देखिए, जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो जो लर्निंग क्लासरूम में हो रही है उसको हम कहते हैं फॉर्मल, और क्लासरूम के बाहर हम घर की बात करें, हम सोसाइटी की बात करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल। तो द स्टूडेंट लर्न इनफॉर्मली इन हिज होम, फैमिली एंड सोसाइटी। की जब हम बच्चे की बात करते हैं तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में जो सीखता है वो क्या है? इनफॉर्मल। और जो क्लास में सीखता है वो क्या हो गया? फॉर्मल। अब हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम जीए किमले की बात करें तो उन्होंने लर्निंग के बारे में क्या बोला है? लर्निंग रिफर्स टू मोर और लेस परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। की अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को संदर्भित करता है। जो ये परिवर्तन कैसे आ रहा है? अभ्यास के परिणाम स्वरूप ये परिवर्तन आ रहा है। अकॉर्डिंग टू गेट्स, गेट ने क्या कहा? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। के अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपको लर्निंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लर्निंग क्या है। अब अगर हम नेचर ऑफ लर्निंग की बात करें तो देखिए, इसका नेचर अगर बात करें तो लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कि अधिगम कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, हमेशा जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द चाइल्डहुड पीरियड बट इट गोस विथ लाइफ। की है, बचपन की अवधि तक सीमित नहीं होता बल्कि जीवन भर चलता है। इट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज। के ज्ञान, कौशल और मूल्यों के ग्रहण करने से संबंधित है। इट एम्स एट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। किसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, उनका बौद्धिक विकास करना। द होल सोसाइटी इज द प्लेस फॉर लर्निंग। पूरा समाज सीखने की जगह है। चाहे हम समाज की बात करें, चाहे हम पूरी दुनिया की बात करें, तो पूरा समाज, पूरी दुनिया क्या है? प्लेस फॉर लर्निंग, सीखने की जगह है। इट इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। की है, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख है। क्योंकि जब भी हम सीखते हैं, आप बीएड पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सीख रहे हो तो आप एक उद्देश्य से सीख रहे हो। तो हम चीजें को सीख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम चीजों को जानते हैं, चीजों को सीखते हैं।
और अगर इसके रिलेवेंस की बात करें, इसकी प्रासंगिकता की हम बात करें, तो इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, के व्यवहार के संशोधन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, की यह नए वातावरण में ढलने में मदद करता है। इसके अलावा दिस गिव्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इससे विषय का गहन ज्ञान प्राप्त होता है लर्निंग के थ्रू। एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, की जब आप चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो आपकी नॉलेज ही है जो आप में आत्मविश्वास पैदा करती है। अगर आप चीज़ों को नहीं जानते, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कुछ है ही नहीं, तो आप डिमोटिवेट अपने आप हो जाते हो। लेकिन आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। इट हेल्प्स इन पर्सनल डेवलपमेंट, ये व्यक्तिगत विकास में सहायक है। कि आप जितने अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, जितने अच्छे से चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, आपकी नॉलेज और स्किल जितनी ज़्यादा डेवलप होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इट ओपन्स डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटी, की नए अवसरों के द्वार खोलता है। तो देखिए, आपकी नॉलेज स्किल जितनी अच्छी होगी, उतना ही आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, उतना ही आप नई नई चीज़ों को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी लर्निंग ही है, आपकी नॉलेज ही है जो आपको एनर्जेटिक बनाता है, आपको हमेशा ऊर्जावान रखता है। इट मेक्स यू हैप्पी, यह आपको खुश रखता है। तो देखिए, आप अपने कॉलेज में देखिए, जिस बच्चे की लर्निंग अच्छी है, जो बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, समझ जाता है, जिसे किसी तरह की ऐसी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमेशा खुश रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है, उसका आत्मविश्वास हमेशा हाई रहता है। लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जिन बच्चों को इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो हम हमेशा बच्चे हमेशा डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं, हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान पास कर दो, पास कर दो। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो चीज़ों को मन लगा के सीखते हैं, जिनकी नॉलेज अच्छी है, जिनकी स्किल अच्छी है, उनको किसी तरह का कोई डर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि हम चीज़ों को कर लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि लर्निंग क्या होती है, हमने इसके कंसेप्ट को समझा, नेचर को समझा, रिलेवेंस को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग के बारे में। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।